अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है इंजन के बेसिक पार्ट्स, फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। सबसे पहले इंजन को किसने बनाया, उसके बाद हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है एक बेसिक इंजन के डायग्राम से शो हो रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स जो हैं इंजन के, तकरीबन सारे पार्ट्स शो किए गए हैं। इन पे इस डायग्राम पे भी हम आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एक इंजन होता क्या है और कैसे काम करता है। अगर हम जनरल बात करें तो इंजन एक ऐसी मशीन है जिससे हमें मिलता है मोशन। ठीक है। अब जब भी हमारे पास वर्ड मोशन आ जाए तो इसका मतलब होता है हम चले गए फिज़िक्स की फील्ड मैकेनिक्स के अंदर, और मैकेनिक्स से ही हमारे पास निकली है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी को बोलते हैं जिसमें हमें मोशन मिले। ठीक है। तो इंजन मेरे पास एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास क्या करता है, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को। आप सबको पता है इंजन जो हमारा काम कर रहा होता है वो किसी ना किसी फ्यूल पे कर रहा होता है। अब वो फ्यूल कोई भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीज़ल हो सकता है, बायोडीज़ल हो सकता है, कोई भी फ्यूल हो सकता है। अब उस फ्यूल का मकसद क्या है, हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है। अभी हम इसके स्ट्रोक्स पढ़ेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। तो इंजन क्या करता है, वो जो हमारे पास एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। आपसे कोई भी पूछ ले इंजन क्या होता है तो आप उसको सिंपली बताएं कि इंजन हमारे पास मुख्तलिफ़ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इंजन का मेन मकसद क्या है, हमें मोशन प्रोवाइड करना। ठीक है। अब होता क्या है, इसको हमने इस तरह से बिल्ड किया होता है कि ये ना, जो हमारे पास अंदर गैसेस बर्न हो रही हैं, आपने देखा होगा जब भी हम लोग बाइक स्टार्ट करें या गाड़ी स्टार्ट करें उसके पीछे से धुआं निकल रहा होता है। अब धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई चीज़ बर्न हो रही है। ठीक है। तो इंजन क्या करता है, इसके अंदर हमने ऐसा मैकेनिज़्म किया होता है कि जो गैसें हमारे पास बर्न हो रही होती हैं उनकी हीट को ये ऐसी फोर्स में कन्वर्ट करता है, ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि जिसके थ्रू हमारे व्हील्स क्या हों, घूमें, टर्न करें। ठीक है। व्हील्स टर्न करेंगे तभी हमारा जो व्हीकल है वो आगे मोशन करेगा। तो इंजन क्या है, एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे पास केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को या फिर हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करिए, मैकेनिकल एनर्जी को। अब अगर हम देखें, हमारे पास सिर्फ हीट एनर्जी नहीं आ रही होती, जब इंजन स्टार्ट होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है, हमारे पास साउंड एनर्जी भी आ रही है। ठीक है। अब जब कंबशन होगी वहाँ पे लाइट एनर्जी भी होगी। तो ये मुख्तलिफ एनर्जीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मैन्युफैक्चरर्स किसी भी चीज़ को अगर आप लोग देखें, आप लोगों को इंजन की वर्किंग समझ आ जाए लेकिन आप लोगों को उनके मैन्युफैक्चरर्स का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सम ऑफ़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो हैं इंजन के, वो हैं कैटरपिलर, क्यूमिंस, वीचाई पावर। ठीक है। मैस्चिनी फैब्रिक। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो होंडा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है इंजन का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कंपनी है यूचाई। ठीक है। और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि हमारे पास इंजन को बना रही हैं। ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि आखिर इंजन बना किस तरीके से था। ठीक है। एक साइंटिस्ट था हमारे पास, रोडोल्फ डीजल। ठीक है। अब आप लोगों को डीजल से पता चल गया होगा, डीजल इंजन। ठीक है। ये साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहला जो था हमारे पास इंजन वो बनाया। ठीक है। इसने, लेकिन इसमें फ़ॉल्ट ये था, इसने यूज़ किया था कोल। ठीक है। कोल यूज़ किया था इसने हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ताकि उससे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो। लेकिन कोल जो था वो इतना बेनिफिशियल नहीं साबित हुआ उसके अंदर, जब, क्योंकि देखिए एक तरफ हमारे पास फ्यूल है, फ्यूल के हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल अमाउंट में आगे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं कोयला लूँ, उसके पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, तो वो क्या हो सकता है, हमारे पास कंबशन जो होगी वो क्या हो सकती है, अनइवनली हो सकती है, इंजन तबाह हो सकता है। अगला साइंटिस्ट आया हमारे पास, बुश सल्सर, BUSCH सल्सर। इसने रोडोल्फ डीजल की मॉडल को ज़्यादा बेहतर बनाया। ठीक है। इसने किसका यूज़ किया, इसने पेट्रोल का यूज़ किया क्रूड फॉर्म के अंदर। ठीक है। ये जितने भी हैं हमारे पास, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, क्रूड डिस्टिलेशन से हमारे पास मिलती हैं। ठीक है। तो ये बेसिक सा इसकी हिस्ट्री थी, और बाकी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंजन की वर्किंग पे काम किया। ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास चार मैन्युफैक्चरर्स थे, इसके अलावा हमारे पास अनगिनत इसके मैन्युफैक्चरर हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्यूल्स पे। हम लोग
इंजन में मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए कौन कौन से फ्यूल यूज़ कर सकते हैं? हम पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर हम लोग करते हैं। हम डीज़ल का यूज़ कर सकते हैं। डीज़ल का यूज़ हम लोग करते हैं लार्ज व्हीकल्स के ऊपर। जो हमारे पास हैवी वेट व्हीकल्स होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीज़ल को। हम लोग कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ कर सकते हैं, बायोडीज़ल आजकल बहुत वो आ रहा है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की वो क्या कहते हैं उसको, कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से है। आज का रिसर्च चल रही है बायोडीज़ल के ऊपर। तो हमारे पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस है या फिर एथेनॉल और मेथनॉल है, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के तौर पे। तो जो सा हमारे पास अभी आजकल जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वो तो अभी तो पेट्रोल है, ठीक है। और जो हमारे पास हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए डीजल है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग बाकी ज़्यादा गैसेस भी यूज़ करेंगे। सेकंड, खाली हमारे पास ये फ्यूल्स नहीं है, बल्कि आप लोगों ने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक कार्स का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई, हर तरफ ये शुरू होगी, तब ये सारे फ्यूल्स क्या हो जाएंगे, हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तब हमें बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल चाहिए होगा उसको चार्ज करने के लिए। बाकी फिर हमारे पास क्या होगा, कार्स जो हमारे जितने भी व्हीकल्स होंगे सारे किस पे चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, वर्किंग वर्किंग आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम 4 स्ट्रोक इंजन की, ठीक है। अब स्ट्रोक किससे बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं किसी चीज़ का जोर लगाना, जैसे क्रिकेट में होता है ना, इसने स्ट्रोक लगाई, ठीक है। स्ट्रोक बोलते हैं किसी चीज़ को धक्का देना, जोर लगाना, ठीक है। अब 4 स्ट्रोक का मतलब क्या, 4 दफ़ा हमारा इंजन क्या कर रहा होगा, धक्के लगा रहा होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। बेसिक जो इंजन की वर्किंग है वो आप लोगों को इसका प्रिंसिपल समझ आ गया कि इसने किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी में। अभी हम देखेंगे कैसे करता है और क्यों करता है। उससे पहले कुछ पार्ट्स के नाम जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी चीज़ को अगर आप लोग पढ़ें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है उसके पार्ट्स के नाम जानना। 4 स्ट्रोक के आज हमने क्योंकि सिर्फ 4 स्ट्रोक करना है तो उसके लिए बेसिक जो पार्ट्स हैं जानना वो आपके लिए ज़रूरी हैं। पिस्टन, ओके। पिस्टन के बाद हमारे पास होती है क्रैंक शाफ्ट, फिर इन दोनों के दरमियान में हमारे पास होता है कनेक्टिंग रोड। उसके बाद हमारे पास पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के लिए पिस्टन पिन होती है, उसको हम गज्जन पिन भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर कुछ बेरिंग्स होते हैं, ठीक है। बेरिंग्स का मकसद ही क्या होता है, हमारे पास स्मूथ मोशन है, ठीक है। फिर हमारे पास इंजन ऑयल यूज़ होगा। इंजन ऑयल के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, और भी कुछ पार्ट्स आते हैं तो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। यस, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जगह थोड़ी सी कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इनलेट वॉल्व, इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व, ठीक है। फिर अगर हमारे पास स्पार्क प्लग है, अगर स्पार्क प्लग इंजन है तो स्पार्क प्लग यूज़ होगा। अगर स्पार्क प्लग नहीं है, डीजल इंजन है, तो उसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हम एक एक करके इंशाल्लाह सारे कवर करेंगे। ओके, तो ये तो हमारे हो गए पार्ट्स के नेम। दोबारा किसी भी चीज़ की वर्किंग अगर आपने देखनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपको उनके पार्ट्स के नाम याद हो। ओके, ये हमारे पास एक तस्वीर है जिसके अंदर हमने 4 स्ट्रोक शो किए हुए हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से, इस वजह से इस इंजन को हम नाम क्या देते हैं, 4 स्ट्रोक का, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी सी लेबलिंग कर दूँ। ये वाला जो वॉल्व है हमारा, ये हमारा है इनलेट, ठीक है। ये हमारा है आउटलेट, ओके। ये हमारी है पिस्टन, ठीक है। ये है हमारी क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये जो इसके बीच में आप लोग रोड देख रहे हैं, ये हमारा होता है कनेक्टिंग रोड, ठीक है। ये CR स्टैंड्स फॉर कनेक्टिंग रोड, ठीक है। पार्ट्स की समझ आ गई। नाउ अब हम इसको देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। इसकी हम कलर कोडिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें जो, अब आप लोगों को पता होगा, जो ब्लू कलर होता है ना वो शो करता है किसी चीज़ को ठंडा, और रेड शो करता है किसी चीज़ को हॉट, और येलो होता है नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले ये हमारा जो इनलेट वॉल्व था इसके अंदर से हमारे पास फ्यूल आया,
ओके, हमारे पास फ्यूल आया। अब ये जो आपके पास है ना, ये पहले मैं आपको बता दूं, ये है आपके पास पेट्रोल इंजन। ठीक है, इसको मैं और अगर सिंपल करके आप लोगों को बताना चाहूँ तो आप लोगों की जो बाइक्स होती हैं ना, उसके अंदर जो इंजन लगा होता है, और आपकी बाइक्स में स्पार्क प्लग होता है ना, तो ये इसका एक स्पार्क प्लग, SP स्टैंड्स फॉर स्पार्क प्लग। ठीक है, ये हमारे पास पेट्रोल इंजन है। अब सबसे पहले देखें, इनलेट वॉल्व से हमारे पास फ्यूल जो है वो हमारे इसके अंदर आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर, CC स्टैंड्स फॉर कंबशन चैम्बर। ठीक है, इनलेट वॉल्व से हमारे पास फ्यूल इसके अंदर आया। अब होता क्या है, अब आप लोग इस चीज़ को देखें, ये वाली जो चीज़ है ना, ये देखें थोड़ी सी नीचे हुई है। ये जैसी नीचे होती है, फ्यूल इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे पास एग्जॉस्ट वॉल्व है वो मेरे पास क्या है, बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो इनलेट वॉल्व से मेरे पास क्या हुआ, फ्यूल आया। इनलेट वॉल्व से फ्यूल आया। अब देखें, जब फ्यूल आएगा तो पिस्टन क्या होगा, मेरा नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग पिस्टन को, पिस्टन क्या हुआ, नीचे आना शुरू होगा, क्योंकि ऊपर से क्या पड़ेगा, प्रेशर। ठीक है, अब जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमेगी। ठीक है, अब बहुत से लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड करते हैं कि देखें, पिस्टन तो नीचे चला गया, अब पिस्टन ने ऊपर भी तो आना है। ऊपर किसके थ्रू आएगा, इसके साथ क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, हमें एक आवाज़ सी आती है। जब हम इग्निशन दूसरी दफ़ा गाड़ी को ऑन करते हैं, एक आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ चल रही है, तो तब हमारा फ्लाई व्हील चल रहा होता है। ठीक है, जब ये पिस्टन नीचे आएगी ना, तो फ्लाई व्हील इसको कहेगा कि ये ऊपर दोबारा जाए। अब जब पिस्टन आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है, अब देखो, जब मेरी पिस्टन ऊपर जाएगी, ये फ्यूल और एयर को क्या करेगी, दबाएगी। ठीक है, फ्यूल और एयर जब दबेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस हो गया। तो इस वजह से स्ट्रोक का नाम क्या होता है, कंप्रेशन। पहले वाले में फ्यूल हमने इनलेट किया था तो उसका नाम क्या था, इनटेक। दूसरे वाले में फ्यूल हमारा क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, इस वजह से हमने इसका नाम क्या दे दिया, कंप्रेशन का। अब जब हमारा फ्यूल कंप्रेस हुआ तो देखें हमारे दोनों वॉल्व्स क्लोज हैं इस वक्त। ठीक है, दोनों वॉल्व भी क्लोज हैं, फ्यूल भी कंप्रेस हो गया, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, कंप्रेशन का। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे, पावर। अब होता क्या है, जब जैसे फ्यूल हमारा कंप्रेस हो जाता है, यहाँ से स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अब देखें, जब भी हम पेट्रोल के ऊपर हल्की सी भी आग लगाएं तो वो क्या होता है, फ़ौरन से जलता है। अब जलता है तो उसने क्या लगाना है, प्रेशर लगाएगा। अब जैसे ही जलेगा, वो प्रेशर लगाएगा तो पावर मिलेगी पिस्टन को, और पिस्टन के यहाँ पे जाएगी, नीचे। ठीक है, पिस्टन जब नीचे जाएगी, ये क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगी। अब क्रैंक शाफ्ट एक तरफ से कनेक्ट होता है फ्लाई व्हील के साथ। ठीक है, और फ्लाई व्हील के साथ आगे ये क्या होता है, इसका आगे कनेक्शन, अब इसकी पूरी पावर ट्रेन होती है। इसके आगे हमारे पास इंजन के आगे लगा होता है, इंजन के आगे हमारे पास लगा होता है गियर बॉक्स। ठीक है, बल्कि इसको हम थोड़ा सा और करते हैं, इंजन के आगे हमारे पास लगा होता है क्लच। ठीक है, क्लच के आगे हमारे पास लगा होता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के आगे हमारे पास लगा होता है, कुछ में होता है रिटार्डर, कुछ में नहीं होता, हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें है रिटार्डर। रिटार्डर के बाद हमारे पास लगा होता है डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल के बाद एनर्जी हमारे पास जा रही होती है व्हील्स के अंदर। तो क्रैंक शाफ्ट की देखें, पिस्टन कैसे घूम रही है, लीनियरली। ठीक है, ऊपर लीचे। ठीक है, और अगर आप लोग क्रैंक शाफ्ट को देखें, क्रैंक शाफ्ट क्या है, सर्कुलर घूम रही है, और पिस्टन मेरी ऊपर नीचे मूव कर रही है। अब तो देखो हमने क्या किया, लीनियर मोशन को कन्वर्ट कर लिया सर्कुलर मोशन में, और यही सर्कुलर मोशन आगे हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, टायर्स में। इस वजह से हमें क्या मिल जाता है, सर्कुलर मोशन टायर्स का मिल जाता है। तो देखिए, इस स्ट्रोक में क्या हुआ, पिस्टन को हमने पावर दी। ठीक है, पिस्टन नीचे गया तो हमारे इस वजह से स्ट्रोक का नाम क्या दे दिया हमने, पावर। अब जब कोई चीज़ जलती है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, धुआं। धुआं तो हमें नहीं चाहिए, तो देखें अगले स्ट्रोक में क्या हुआ, एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो गया। एग्जॉस्ट वॉल ओपन हुआ, ठीक है। अब ये जब दोबारा नीचे गया, इसको फिर फ्लाई व्हील पावर देगा, फिर ये ऊपर जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा एग्जॉस्ट वाला धुआं बाहर निकल जाएगा, और हमारा ये एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, इनटेक स्ट्रोक, जिसमें हमारे पास इनलेट वाल्व ओपन होता है और फ्यूल अंदर आ जाता है। सेकंड हमारे पास ये था, हमें फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट को पावर देता है, पिस्टन हमारी ऊपर जाती है, फ्यूल को कंप्रेस कर देती है। थर्ड हमारे पास था पावर स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास स्पार्क प्लग होता है वो एक हल्का सा स्पार्क देता है फ्यूल को, फ्यूल हमारा जलता है, और हमारे पास क्या मिल जाती है, हमें पावर मिल जाती है, और ये पावर पिस्टन प्रोवाइड करता है क्रैंक शाफ्ट को, जिसकी वजह से हमारी क्रैंक शाफ्ट रोटेटरी मोशन करती है, और रोटेटरी मोशन आगे जाके हमारे टायर पे ट्रांसफ़र हो जाती है। वो मैंने पूरी आपको पावर ट्रेन बता दिया, उसकी हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जैसे ही पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ तो हमारे पास कुछ धुआं होता है, एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जॉस्ट वाल ओपन होता है और एग्जॉस्ट गैसेस हमारे पास बाहर चली जाती हैं। तो ये जो हमारे पास वर्किंग थी, ये थी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी 2 स्ट्रोक पे, ठीक है। और हम आगे डीजल इंजन पे भी वीडियोस बनाएंगे और सारी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, ये हमारे पास एक अलग वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग इंजन की टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है। किस इंजन की ज़्यादा पावर होती है, किसकी कम, किसी की बहुत कम, किसी की बहुत ज़्यादा। डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ फ्यूल। आज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स पे। कितनी टाइप्स होती हैं नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स पे? एक होती है 4 स्ट्रोक और एक होती है 2 स्ट्रोक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइकिल ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ इग्निशन, नंबर ऑफ सिलेंडर। बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज इंजन की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, इंजन की हमने डेफिनेशन देखी कि इंजन करता क्या है, इसके थोड़े से हमने 4 स्ट्रोक को समझा, 4 स्ट्रोक के लिए कौन कौन से पार्ट ज़रूरी हैं उनको देखा। फिर हमने 4 स्ट्रोक में पढ़ा हमारे पास इनटेक एक अलग स्ट्रोक होता है, उसके बाद हमारे पास कंप्रेशन अलग स्ट्रोक होता है, पावर अलग स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट हमारे पास अलग स्ट्रोक होता है, ठीक है।